अभी सवाल वहाँ पे भी रह गया था कि ये खराब क्यों होता है। हाँ। तो पहली चीज़ है हमारा माइंड। हमारा माइंड अगर पूरी तरह से ठीक नहीं है, पेनफुल मेमोरी भरी पड़ी है। इस किताब में एक पेज नंबर 109 पर पढ़िएगा। एक पेज नंबर 109 पर यह लिखा है कि जिन लोगों का गट सीवियरली ख़राब है, IBS हो चुका है और वो गट ठीक नहीं हो रहा, तो उनके 18 साल से पहले की मेमोरीज में जाइए एंड यू विल फाइंड सम ट्रोमाज और सम पेनफुल मेमोरीज और सम इनसिक्योरिटी, या कोई वहाँ पर अनवांटेड पास्ट पड़ा हुआ है। अच्छा। और इसके लिए इन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है। यानी कि पहली चीज़ है कि हमें माइंड से पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो हमारी वैगस नर्व के द्वारा हमारी आंतों में सेंसर होते हैं। उन सेंसर का नाम होता है EEC। EEC की पूरी फॉर्म है एंटेरो एंडोक्रीन सेल। यानी कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो मेरी आंतों में जाएगी, और आंतों में वो इमीडिएटली किसके साथ बात करते हैं, एंड इन बैक्टीरियाज के साथ। तो अगर आपका माइंड ख़राब है और आप माइंड की टेक्निक नहीं ले रहे हैं, माइंड को रिलीफ नहीं दे रहे हैं पेनफुल मेमोरी से, एंग्जाइटी से, डिप्रेसिंग थॉट से, अनवांटेड कंसिस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग से, तो आपका गट खराब होना ही होना है। पहली चीज़ है। दूसरा यह है कि आपने गट बैक्टीरिया के लिए कोई भोजन नहीं किया, और आप जितना भी भोजन कर रहे हैं आपको ये नहीं पता ये आपको खाना चाहिए था, नहीं चाहिए था। ठीक है ना। आप अनवांटेड जंक फूड खा रहे हैं, आपके पास डाइटरी फाइबर नहीं है जो चाहिए आपको, उसकी जानकारी आपको नहीं दी जा रही। कितना खाना चाहिए था ये नहीं पता। ठीक है ना। आप जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं उनमें से 90% चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं। पार्टी फूड है वो, इट्स नॉट ए फूड फॉर यू, इट इज ए पार्टी फूड फॉर जो चल रहा है वो फूड लुकिंग स्टफ है। यानी कि भोजन जैसा दिखता है, भोजन है नहीं। अच्छा। ठीक है ना। और तीसरा है कि अगर ये भी आपने ठीक कर लिया, खाना भी बहुत सारे आप लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि यार मैं तो 6 साल से बिल्कुल वेजिटेबल खाता हूँ, खिचड़ी खा रहा हूँ, मेरा पेट कर क्यों खराब है। और मैंने तो भाई साहब माइंड के, मैं तो महीने में 30 के 30 दिन मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैंने चिंता नहीं कर दी, फिर मेरा गट क्यों खराब है। भैया इसलिए हो गया कि इस बीच में जो आपके करंट वायर था, जिसको आप वेगस नर्व कह रहे हैं, वो इस बीच में ख़राब हो गई थी, ओवरबर्न्ट हो गई थी, ओवरबर्डनड हो गई थी। तो आप अगर गट को ठीक करना, अगर लाइफ को ठीक करना चाहते हैं तो तीनों को ठीक करना होगा। रही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे पास एक वर्ड आता है। एक मिनट ना सर, पहले ना उसको कंक्लूड कर देते हैं। हाँ। वो आपने 3 कॉजेज बताए थे ना, जो सबसे 3 बड़े कॉज थे। एक तो वो प्रेगनेंसी का आपने बताया, सीज़ेरियन, ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर बाकी बचे 2 कौन सी चीज़ें थी जिसके जैसे मेन कॉज हो रहा है गट का प्रॉब्लम? पहली तो बात, आपके पास बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया नहीं है, पहला कॉज। ठीक है ना। दूसरा, उस बैक्टीरिया को आप फीड ही नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं। हाँ, ओके। तीसरा, आप खाना दे रहे हैं तो गलत खाना दे रहे हैं। उसके बाद आपके माइंड से जो थॉट हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं कन्वर्सेशन में, यानी कि रिएक्शन में बैक्टीरिया की। आपके बैक्टीरिया हमेशा आपके थॉट को फॉलो करते हैं। ओके। और आपके बैक्टीरिया का जो उस समय माहौल है, मूड है, वो इमीडिएटली आपके ब्रेन को चला जाता है, और आपका ब्रेन कई बार इसलिए परेशान रहते हैं आप दिमाग से, क्योंकि आपका गट खराब है। हाँ, आप यू डोंट फील गुड व्हेन योर गट इज बैड। ये तो है, मैंने खुद नोटिस ठीक है ना। और कई बार लोग कहते हैं सर टक्कर मार रही है गैस मेरे दिमाग में। ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका गट खराब है, और माइंड भी बढ़िया है, खाना भी बढ़िया है, पर आपकी जो वेगस नर्व है वो इनएक्टिव हो चुकी है, उसकी टोन खराब हो चुकी है। ये सारी चीज़ें। तो ये सारे मेन प्रॉब्लम्स है जिसके जैसे बाकी बीमारियां बन रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है। बहुत ओवर थिंकिंग भी ये सब चीज़ के जैसे होता है। ओवर थिंकिंग भी वही है, बिल्कुल। क्योंकि कई सारे लोग मुझसे, आजकल मैं कल भी लाइव कर रहा था, अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था ना, तो बहुत सारे लोग हैं ना ओवर थिंकिंग रहते हैं और हड़बड़ाई में रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनको एक एंशियसनेस रहती है बहुत ज़्यादा, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और वो स्टेबल नहीं लगता है मुझे। मतलब और काइंड ऑफ ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है अपने साथ। अभी एक मैसेज मुझे आया पड़ा है। हाँ। उसका यही कहना है कि सर मैं, कोई भी आदमी 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात कंक्लूड नहीं करता तो मेरी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। हाँ, ये भी है ना। और मुझे बताइए मैं क्या करूँ। और मैं कह रहा हूँ कि भैया तेरे तो 2 चीज़ें खराब हुई पड़ी। नंबर 1, दिमाग में एंग्जाइटी है, और आपका जो कामिंग के लिए, आपको शांत रहने के लिए जितने न्यूरोट्रांसमीटर आपको चाहिए थे वो गट बना नहीं रहा है। अच्छा। सिंपल। यानी कि अब आपको माइंड पे भी काम करना होगा और अपने गट पर भी काम करना होगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है।
अगर आप ये कह रहे हैं कि सर कोई 4 गोली बता दो, शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, फिर आप रहने ही दो, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, कई बार लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, फिर मैं कहता हूँ कि एक बीमारी अगर इन दोनों से जो लिखी हुई है किताबों में एक अगर हो गई ना, तो सिर्फ समय है आपके पास, क्योंकि फिर आप किसी मतलब के नहीं है। आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो जाएगा, आप 1 मिनट में आप थकने लगेंगे। अभी मैसेज दिखा सकता हूँ, बेंगलोर से अभी एक आदमी का आया मेरी पॉडकास्ट देख के कि सर मुझे इतनी थकान हो जाती है सुबह से ही कि मैं तो उठ भी नहीं सकता। इसे फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, फटीग है। सिंपली मैं कह सकता हूँ कि आपके माइंड गट की प्रॉब्लम है। गट में आपके बैक्टीरिया नहीं है और माइंड में आपके पास पॉजिटिव थॉट नहीं है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।